पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। मौसम खबर की प्रस्तुत करता है धानुका, लीडिंग द वे इन वाटर कंजर्वेशन सिंस 2005। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चेतना त्यागी। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में मौसम का हाल, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं। आज की 5 बड़ी खबरें हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर की। गरज और चमक के साथ तेज हवाओं के आसार जताए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। कहीं कहीं बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है अरुणाचल प्रदेश में। अगली बड़ी खबर है सिक्किम से। गिने चुने हिस्सों में हो सकती है बरसात और बर्फबारी, ऐसी आशंका जताई जा रही है। बढ़ते हैं आगे, अगली बड़ी खबर तटीय कर्नाटक से। गरज और चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। अगली बड़ी खबर जो है वो सौराष्ट्र कच्छ से है, जहां छिटपुट इलाकों में गर्म हवाओं का अनुमान जताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं मौसम अलर्ट की, यानी कहां कहां किन किन राज्यों में क्या चेतावनी जारी की गई है, उस पर नजर डाल लेते हैं। आप हमारे पीछे जो ये नक्शा देख रहे हैं, मैप देख रहे हैं, इसके जरिए हम आपको बताते हैं कि कहां नजर बनाए रखनी है, कहां क्या चेतावनी जारी की गई और कहां पर जो है कोई सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां पर जो है नजर बनाए रखने की जरूरत है। बारिश हो सकती है, बर्फबारी हो सकती है और गरज चमक के साथ जो है तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं इनमें आप देख सकते हैं त्रिपुरा, मिजोरम, गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलेंगी, बारिश होगी और अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी भी हो सकती है। साथ ही उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी बर्फबारी हो सकती है और जो है बारिश भी हो सकती है। तो यहां पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है। बाकी के जो राज्य हैं वहां पर कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। और अब रुक कर लेते हैं मौसम पूर्वानुमान का, यानी अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहने वाला है मौसम, कहां बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगित, यहां पर अगर आप देखें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। इन राज्यों में ऐसे आसार जो हैं वो जताए जा रहे हैं, यहां कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहां पर बरसात नहीं बताई जा रही, यानी यहां बरसात नहीं होगी। तो कुछ इस तरीके का जो है वो मौसम पूर्वानुमान कह रहा है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं गांगेय पश्चिम बंगाल की। अगर हम गांगेय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहां कहीं कहीं बारिश हो सकती है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की बात करें तो यहाँ अनेक जगह बरसात हो सकती है, आप देख सकते हैं। और पूर्वोत्तर के राज्य अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, यहाँ पर जो है किसी भी तरीके का कोई वो जारी नहीं किया गया। और बात करें अगर हम भीतरी दक्षिण कर्नाटक की तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। और अंडमान निकोबार में भी कहीं कहीं बारिश हो सकती है। बाकी तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल, यहां पर बरसात नहीं दर्ज की गई, यानी यहां बरसात नहीं होगी। और अगर हम बात करें पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश की, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तो यहां बरसात नहीं है। लेकिन पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान में जो है वो कहीं कहीं बारिश हो सकती है, ऐसा मौसम का पूर्वानुमान कह रहा है। तो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं किन किन राज्यों में जो है बारिश हो सकती है। और अब हम बात कर लेते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में बरसात कहां दर्ज की गई है। लेह लद्दाख, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर जो है बारिश के साथ बर्फबारी भी हुई है। आप देख सकते हैं बारिश दर्ज की गई है, साथ ही बर्फबारी भी हुई है यहां पर पिछले 24 घंटों में। इन तमाम राज्यों में, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित में, ये जो उत्तर भारत है आप देखें लगातार यहां पर बारिश के साथ जो है वो बर्फबारी हुई है पिछले 24 घंटों में। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, मेघालय, असम, पूर्वोत्तर के राज्य हैं त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहां पर बारिश दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश में बर्फबारी भी हुई है पिछले 24 घंटों में, आप देख सकते हैं। और बिहार में भी जो है पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। बात करें अगर हम तमिलनाडु, केरला,
तटीय कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक की, तो यहाँ पर भी पिछले 24 घंटों में जो है वो बारिश दर्ज की गई है। तो कुछ इस तरीके की रही है मौसम की चाल इन तमाम राज्यों में, आप देख सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मौसम खबर लगातार जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है, आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे तापमान की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। तो तमाम राज्यों में न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति है और अधिकतम तापमान की क्या स्थिति है, देखते हैं तापमान के हाल में। तो चलिए आपको बताते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले शुरुआत करेंगे न्यूनतम तापमान से। तो अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, गिलगित, लेह लद्दाख, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की, तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान यहाँ पर ज्यादा दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से जो है तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा इन राज्यों में दर्ज किया गया है। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की। तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। आप देख सकते हैं उप हिमालय, पश्चिम बंगाल का हमने ये आपको न्यूनतम तापमान बताया। बढ़ते हैं आगे, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तमिलनाडु में अगर आप देखें पुडुचेरी में, तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति। और सबसे न्यूनतम स्तर पर तापमान पंजाब के लुधियाना में 12.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो ये हमने न्यूनतम तापमान की स्थिति बताई। अब बात कर लेते हैं हम अधिकतम तापमान की। तो बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो है कम दर्ज किया गया है सामान्य की तुलना में, आप देख सकते हैं। और बढ़े आगे, बात करें अगर हम पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय, असम और अरुणाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। लगातार हम आपको बता रहे हैं। और बढ़े आगे, बात करें अगर हम झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल की, साथ ही त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड की, तो इन राज्यों में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। वहीं पर आगे बढ़े और बात करें हम तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश की, तो आप देखें कि इन दोनों ही राज्यों में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में कम दर्ज किया गया है। और अगर हम अब बढ़ें गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वी राजस्थान की तरफ, तो यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में ज्यादा दर्ज किया गया है। तो कुछ इस तरीके से तापमान की स्थिति रही है। और बात करें अब हम रायलसीमा के नंदयाल की, तो यहाँ पर सबसे अधिकतम स्तर पर तापमान 41.5 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया गया है। तो ये थी तापमान का हाल, ये देखा आपने तापमान का हाल। और अब अन्य राज्यों में तापमान की क्या स्थिति है उस पर नजर डाल लेते हैं।
फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। मौसम खबर लगातार जारी है, बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। पानी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हमारी कंपनी धानुका एग्रीटेक ने नारा दिया, खेत का पानी खेत में, गांव का पानी गांव में। विश्व जल दिवस पर एक पहल करें, बचाएं पानी की हर बूंद। बसंत का आगाज तब खास हो जाता है जब साथ रंगों और रास का मिल जाता है। लोकगीत और नृत्य भी जब साथ आ जाते हैं तब होली के उत्सव में वो और रंग भर जाते हैं। होली के रंगों में सराबो डीडी किसान की खास पेशकश। रंग दे 25 मार्च सोमवार रात 8 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन किसान पर। स्वागत है ब्रेक के बाद आप सभी का मौसम खबर में। और मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे एयर क्वालिटी इंडेक्स की, यानी कि वायु गुणवत्ता की। तो देश के प्रमुख शहरों की वायु गुणवत्ता कैसी है उस पर हम नजर डालेंगे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। वायु गुणवत्ता पर चलिए नजर डालते हैं। बात कर लेते हैं दिल्ली की 276 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है दिल्ली की वायु गुणवत्ता। लखनऊ की बात करें 202 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में लखनऊ की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। बढ़ते आगे बात करते हैं पटना की 192 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में यहाँ की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। आगे बढ़े बात करें बेंगलुरु की तो 104 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में यहाँ की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है, आप देख सकते हैं। बात करें पुणे की तो 206 गुणवत्ता सूचकांक पुणे का दर्ज किया गया है, जो कि थोड़ी खराब श्रेणी में जो है यहाँ की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। और बात करें अगर हम हैदराबाद की तो 100 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में, यानी अच्छी श्रेणी में यहाँ की वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है। बात करें कोलकाता की 121 यहाँ का गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक स्थिति में रही है कोलकाता की वायु गुणवत्ता। मुंबई की अगर हम बात करें तो 311 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया, जो कि काफी खराब श्रेणी में दर्ज की गई है मुंबई की वायु गुणवत्ता। और अगर हम अहमदाबाद की बात करें तो 127 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया गया है, जो कि संतोषजनक श्रेणी में वायु गुणवत्ता दर्ज की गई है अहमदाबाद की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी प्रमुख पर्यटन स्थलों का जो मौसम और तापमान है वो कैसा रहने वाला है। बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। तो रविवार से मंगलवार तक यहाँ पर मौसम मिला जुला रहेगा, धूप और बादल रहेंगे। और बुधवार को जो है यहाँ पर बारिश हो सकती है और अधिकतम तापमान 7 डिग्री से 8 डिग्री पर बना हुआ है और न्यूनतम जो है वो -3 से -4 पर गुलमर्ग का न्यूनतम तापमान बना हुआ है। तो श्रीनगर के, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आप जो है कुछ इस तरीके का मौसम और तापमान देख सकते हैं। बात करें उत्तराखंड के मसूरी की तो मसूरी में रविवार को मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा, धूप और बादल रहेंगे। सोमवार धूप खिली रहेगी। मंगलवार और बुधवार की बात करें तो यहाँ पर धूप और बादल दोनों, यानी मौसम मिला जुला रहेगा और अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री पर रहेगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 डिग्री से 10 डिग्री पर न्यूनतम तापमान बना हुआ है उत्तराखंड के मसूरी का। आप देख सकते हैं उत्तराखंड का प्रमुख पर्यटन स्थल है मसूरी। बात करें अगर हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी की तो वाराणसी में जो है वो रविवार से मंगलवार तक चटक धूप खिली रहेगी, यानी मौसम खुला रहेगा, ऐसा कुछ मौसम रहेगा। और बुधवार को थोड़ा मिला जुला मौसम रहेगा, बादल भी हो सकते हैं और धूप भी खिली रहेगी। साथ ही अधिकतम तापमान 35 डिग्री से 36 डिग्री पर बना हुआ है और न्यूनतम की बात करें तो 17 डिग्री से 18 डिग्री पर यहाँ का न्यूनतम तापमान रहेगा वाराणसी का, ये हम आपको बता रहे हैं। और अगर हम आगे बढ़ें, बात करें बिहार के गया की तो रविवार से बुधवार तक यानी चारों ही दिन मिला जुला मौसम रहेगा, धूप और बादल रहेंगे। अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 31-32 डिग्री के बीच में रहेगा और न्यूनतम तापमान 16 डिग्री से 17 डिग्री के बीच में यहाँ पर रहेगा। तो चारों ही दिन मौसम जो है वो थोड़ा मिला जुला रहेगा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से बना रहेगा। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं सिलचर की। असम के सिलचर की बात करें तो रविवार से बुधवार तक यहाँ लगातार बारिश रहेगी, मौसम रहेगा बारिश का, बारिश रहेगी और 28 डिग्री से
31 डिग्री पर अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम तापमान की बात करें हम तो 20 डिग्री से 21 डिग्री के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहेगा। तो कुछ सिलचर का जो मौसम और तापमान है वो कुछ इस तरीके से रहने वाला है, लगातार बारिश रहेगी वहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं सिक्किम के गैंगटॉक की। गैंगटॉक की अगर हम बात करें तो रविवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है और सोमवार, मंगलवार और बुधवार को यहाँ पर लगातार बारिश रहेगी। साथ ही जो अधिकतम तापमान है वो 15 डिग्री पर रहेगा और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री पर रहेगा, यानी लगातार अधिकतम और न्यूनतम तापमान कांस्टेंट एक ही तरीके से बना रहेगा, 15 डिग्री पर अधिकतम और 10 डिग्री पर न्यूनतम। बात करते हैं निजामाबाद की। तेलंगाना के निजामाबाद की बात करें तो रविवार से बुधवार तक यहाँ धुंध छाई रहेगी, कुछ ऐसा मौसम रहेगा और 38 डिग्री से 40 डिग्री पर यहाँ अधिकतम तापमान रहेगा और न्यूनतम की बात करें तो 23 डिग्री से 24 डिग्री पर आप देख सकते हैं न्यूनतम तापमान लगातार बना हुआ है 23 डिग्री से 24 डिग्री पर और अधिकतम तापमान आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है निजामाबाद का मौसम और तापमान हम आपको दिखा रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं तमिलनाडु के ऊटी शहर की। ऊटी की बात करें तो ऊटी में आप देखिए मौसम जो है वो रविवार से बुधवार तक चारों ही दिन लगातार मौसम जो है वो मिला जुला रहेगा, धूप भी रहेगी, थोड़े बादल भी रहेंगे और अधिकतम तापमान 22 डिग्री से 23 डिग्री पर बना हुआ है। न्यूनतम तापमान की हम बात करें तो 11 डिग्री पर न्यूनतम तापमान यहाँ का बना रहेगा चारों ही दिन, यानी 11 डिग्री पर कॉन्स्टेंट जो है तापमान न्यूनतम 11 डिग्री पर ही बना रहेगा यहाँ का ऊटी का। अब बढ़ते हैं आगे, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की बात कर लेते हैं। तो औरंगाबाद में रविवार से बुधवार तक मौसम जो है वो खुला रहेगा, यानी चटक धूप खिली रहेगी, मौसम एकदम खुला रहेगा और अधिकतम तापमान 38 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में रहेगा। न्यूनतम की अगर हम बात करें तो 21 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में न्यूनतम तापमान यहाँ का रहेगा। तो आप औरंगाबाद का मौसम और तापमान देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का रहने वाला है। चलिए बात करते हैं गुजरात के अहमदाबाद की। तो अहमदाबाद में आप देखें रविवार से बुधवार तक मौसम खुला रहेगा, चटक धूप खिली रहेगी अहमदाबाद में और 39 डिग्री से 40 डिग्री के बीच में यहाँ का अधिकतम तापमान रहेगा, यानी गर्मी रहेगी और न्यूनतम तापमान आप देखें 24 डिग्री पर कांस्टेंट बना हुआ है चारों ही दिन न्यूनतम तापमान जो है वो 24 डिग्री पर रहेगा और अधिकतम तापमान जो है वो थोड़ा फ्लक्चुएट रहेगा 39 और 40 के बीच में। तो ये था प्रमुख शहरों के पर्यटन स्थल जो है, प्रमुख शहर जो है वहाँ का मौसम और तापमान। और अब बात कर लेते हैं खेती किसानी की। तो खेती किसानी में अब हम बात करेंगे, ये जो मौसम है ये तुड़ाई और कटाई के लिहाज से जो है काफ़ी अनुकूल है। हमारे गुजरात और राजस्थान के किसान किस तरीके से तुड़ाई और कटाई कर सकते हैं, फसल जो है उनके लिए क्या क्या वो जो है कर सकते हैं, उसके लिए आप देखिए हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित ये खास रिपोर्ट। गुजरात में गन्ने की खेती के लिए खेत तैयार करें। गन्ने के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान धान के खेत से खरपतवार निकालें। धान में 5 से 7 सेंटीमीटर का जल स्तर बनाए रखें। वहीं अरहर के खेत में सिंचाई करें। अरहर के खेत से घास फूस निकाल सकते हैं। गुजरात में चने की तैयार फसलों की कटाई कर लें। साथ ही मूंग की बुआई करने का समय सही है। किसान बीन की तुड़ाई कर सकते हैं। यहीं केले के बागों में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में केले के बागों में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। गुजरात में बाजरे की बुआई कर लें। राजस्थान में जीरे की कटाई कर लें। वहीं चने की कटाई कर सकते हैं। इसके अलावा ज्वार की बुआई करें। किसान बाजरे की भी बुआई करते रहें। यहाँ खीरे की बुआई कर लें। साथ ही प्याज के खेत की देखभाल करते रहें। राजस्थान के किसान तोरई की बुआई करें। यहीं खरबूजा भी बोए। अभी जौ के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। इसके साथ ही सरसों की कटाई करें। दूसरी ओर किन्नू के बागों से खरपतवार निकाल सकते हैं। यदि बात करें गन्ने की, तो गन्ने की बुआई करने का समय उपयुक्त है। राजस्थान में लाल मिर्च की बुआई करते रहें। किसान लौकी की बुआई कर लें। और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम बात करेंगे बैंगन की। बैंगन की बुआई के लिहाज से ये समय अनुकूल है। इस समय बैंगन की बुआई की जा सकती है। बैंगन की बुआई कैसे करें और कीटों से उसे कैसे बचाएं, हमारे कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ये समय बैंगन की रुपाई के लिए अनुकूल है।
बैंगन की रुपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रुपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और पंक्ति से पंक्ति की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किसान बैंगन की कई किस्मों की रुपाई इस समय कर सकते हैं, जैसे पूसा श्यामला। बैंगन की ये किस्म लंबे आकार की होती है। इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में कर सकते हैं। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 390 क्विंटल पैदावार ले सकते हैं। इसकी शाखाएं सीधी होती है और पौधा कांटा रहित होता है। पूसा पर्पल क्लस्टर की रुपाई भी की जा सकती है। ये किस्म उत्तरी भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों के लिए अच्छी होती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसकी लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर होती है। इसका रंग गहरा बैंगनी होता है। इसके अलावा पूसा अंकुर की रुपाई की जा सकती है। इस किस्म का आकार गोल होता है। पूसा अंकुर राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगाने के लिए काफी अच्छी है। 1 हेक्टेयर में 350 क्विंटल फसल ली जा सकती है। पूसा उत्तम भी लगा सकते हैं। इसका आकार भी गोल होता है। बैंगन की इस किस्म की रुपाई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली में की जा सकती है। रुपाई के तुरंत बाद पहली सिंचाई करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों के हमले का खतरा बना रहता है। इससे बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। आप हमारे इस प्रोग्राम मौसम खबर को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। उसके लिए आपको करना ये होगा कि ये जो QR कोड आपको दिखाया जा रहा है, इसको स्कैन कीजिए और घर बैठे आप मौसम खबर YouTube चैनल पर देख सकते हैं। तो आज मौसम खबर में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। मौसम खबर की प्रस्तुत करता है धानुका, लीडिंग द वे इन वाटर कंजर्वेशन सिंस 2005। बसंत का आगाज तब खास हो जाता है जब साथ रंगों और रास का मिल जाता है। लोकगीत और नृत्य भी जब साथ आ जाते हैं, तब होली के उत्सव में वो और रंग भर जाते हैं। होली के रंगों में सराबो डीडी किसान की खास पेशकश। रंग दे 25 मार्च सोमवार रात 8 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन किसान पर। और हम वापस आएंगे और तेरे पूरे खानदान को मिटा कर रख देंगे। वो दीदी माँ तुमसे क्या कह रही थी? कब? वो आज सुबह हॉल में। हम बताते हैं। हे भगवान, मैं तो इसमें डर से मर जाती। ये भूखा का घर है, इसलिए आप बच गए। रात में आने वाला कभी यहाँ से वापस नहीं जाता।
देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बसंत का आगाज तब खास हो जाता है जब साथ रंगों और रास का मिल जाता है। लोकगीत और नृत्य भी जब साथ आ जाते हैं, तब होली के उत्सव में वो और रंग भर जाते हैं। होली के रंगों में सराबो डीडी किसान की खास पेशकश। रंग दे 25 मार्च सोमवार रात 8 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन किसान पर। आज का दिन है वो सब होम स्टे मिलेगा, सो अच्छा इनकम है। हमें इस गांव से ये भी सीखना चाहिए कि हमें हमारा एनवायरनमेंट कितना अच्छा साफ रखना चाहिए। ये सीखना है कि आगे भी हम जहाँ जहाँ भी जाएं इसी तरह से अपने आसपास को क्लीन रखें। कि सारे भारतीय हम मिलजुल के अगर ऐसा करें तो हमें विदेश जाने की जरूरत ना पड़े, तो अपना देश ही आगे बढ़ सकता है। क्लीनेस्ट विलेज इन एशिया। मेघालय से देखिए कार्यक्रम किसान यात्रा 26 मार्च मंगलवार दोपहर 3 बजे। बसंत का आगाज तब खास हो जाता है जब साथ रंगों और रास का मिल जाता है। लोकगीत और नृत्य भी जब साथ आ जाते हैं, तब होली के उत्सव में वो और रंग भर जाते हैं। होली के रंगों में सराबो डीडी किसान की खास पेशकश। रंग दे 25 मार्च सोमवार रात 8 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन किसान पर। भविष्य नए भारत का। कंपनी सेक्रेटरी एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल प्रोफेशनल श्री अनुराग जी ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने अपने एक स्पीच में कहा था भारत का जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य है उसमें कंपनी सेक्रेटरी की अहम भूमिका है। इन सब चीजों को देखते हुए आज के नए भारत में अपॉर्चुनिटीज बहुत ही रैपिड स्पेस पे बढ़े जा रही है। एक सीए जो है वो ऐसा कोर्स है कि सीए जो लड़का पास होकर निकलेगा वो कोई भी फील्ड में मास्टर कर सकता है। अपने एक भाषण में मोदी जी ने कहा है कि एक सीएस और सीए के हस्ताक्षर की वो ताकत है जो कि प्रधानमंत्री के हस्ताक्षर की भी ताकत नहीं। देखिए सीखो प्रत्येक रविवार प्रातः 10 बजे, पुनः प्रसारण रविवार रात 8 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आज कोई चुनरी। होली के शुभ अवसर पर होली खेले नंदलाल 24 मार्च देखिए शाम 4 बजे डीडी नेशनल पर। और हम वापस आएंगे और तेरे पूरे खानदान को मिटा कर रख देंगे। वो दीदी माँ तुमसे क्या कह रही थी? कब? वो आज सुबह हॉल में। हम बताते हैं। हे भगवान, मैं तो इसमें डर से मर जाती। ये भूखा का घर है, इसलिए आप बच गए। रात में आने वाला कभी यहाँ से वापस नहीं जाता। देखिए जानकी सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। बसंत का आगाज तब खास हो जाता है जब साथ रंगों और रास का मिल जाता है।
लोकगीत और नृत्य भी जब साथ आ जाते हैं, तब होली के उत्सव में वो और रंग भर जाते हैं। होली के रंगों में सराबो डीडी किसान की खास पेशकश। रंग दे 25 मार्च सोमवार रात 8 बजे और पुनः प्रसारण मंगलवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।